नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज चौक। राजनीति में इस वक्त भारी तनाव और चुनौतियां देखने को मिल रही हैं। सियासी जंग छिड़ी हुई है। अगर बात महाराष्ट्र की राजनीति की जाए तो लगातार लंबे समय से विवादों में घिरी हुई है। आइए आपको सबसे पहले तो पूरा मुद्दा समझाते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नाम और चुनाव चिन्ह के दावे को लेकर शरद पवार और अजित पवार के गुट की ओर से डाली गई याचिका पर चुनाव आयोग आज शुक्रवार यानी कि 6 अक्टूबर को सुनवाई करने वाला है। इस पूरे विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब अजित पवार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल हो गए थे। इसके बाद अजित ने एनसीपी पर अपना दाव भी ठोक दिया था। महाराष्ट्र में एनसीपी की सियासी संग्राम अब चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का असली बॉस कौन है, इसे लेकर चाचा और भतीजे सामने आ गए हैं। पहले अजित गुट ने पार्टी पर दावा ठोक दिया है। अजित पवार ने 30 जून को चुनाव आयोग को जानकारी दे दी थी कि एनसीपी की ओर से अध्यक्ष बदल दिया गया है और उन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे वही असली एनसीपी के अध्यक्ष हैं। इस मामले में चुनाव आयोग ने शरद पवार को नोटिस जारी कर इसका जवाब मांगा है। भतीजे की इस चाल के खिलाफ चाचा शरद पवार ने चुनाव आयोग का रुख किया है। अब दोनों गुटों को चुनाव आयोग के सामने अपना अपना पक्ष रखना है। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने शरद पवार गुट के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया था। अजित पवार गुट की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि अजित पवार को एनसीपी का अध्यक्ष घोषित किया जाना चाहिए और चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के प्रावधानों के तहत पार्टी का प्रतीक चिन्ह भी आवंटित कर देना चाहिए। इस मामले में शरद पवार ने कहा है कि एनसीपी की स्थापना किसने की और पार्टी किसकी है, ये सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसके बाद भी पार्टी को हथियाने की कोशिश की जा रही है। फैसला चाहे जो भी हो, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कई बार अलग अलग चुनाव चिन्हों पर चुनाव लड़ा है और मैं जीता भी हूं। वहीं अजित पवार का कहना है कि चुनाव आयोग का जो भी फैसला होगा उसे स्वीकार किया जाएगा। आइए एक बार ये भी जान लेते हैं कि ये पूरा घटनाक्रम कहां से शुरू हुआ है और कैसे शुरू हुआ था। नवंबर 2019 में बीजेपी के साथ सरकार बनाने की असफल कोशिश के बाद शरद पवार ने अजित पवार को पूरी तरह से किनारे कर दिया था। 2 जुलाई 2023 को अजित पवार ने शिवसेना यानी कि शिंदे ग्रुप प्लस बीजेपी सरकार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। कुल 37 एनसीपी विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। एनसीपी पर नियंत्रण की लड़ाई चुनाव आयोग तक पहुंच गई। 5 जुलाई 2023 को चुनाव आयोग को अजित पवार की ओर से पार्टी के चुनाव चिन्ह पर दावा करने वाली एक याचिका और उनके गुट के सांसदों और विधायकों के सामने समर्थन में 40 हल्फनामे मिले। वहीं 30 जून को चिट्ठी चुनाव आयोग को भेजी गई थी। शरद पवार गुट ने क्रिएटिव दाखिल कर पहले याचिका पर सुनवाई करने का आग्रह किया था। आपको बता दें कि पिछले महीने अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार से बगावत कर दी है। अजित पवार अपने समर्थक विधायकों के साथ शिंदे और फडणवीस सरकार में शामिल हो गए हैं। उन्होंने 2 जुलाई को राज्य के बतौर डिप्टी सीएम पद की शपथ ग्रहण की थी। इस दौरान उनके साथ 8 अन्य एनसीपी नेता भी मंत्री बने हैं। इसके बाद उन्होंने चुनाव आयोग को हलफनामा के जरिए जानकारी दी कि वे असली एनसीपी के हैं। अजित गुट ने ईसी से 30 जून को कहा था कि एनसीपी के सदस्यों की ओर से हस्ताक्षर किए गए प्रस्ताव के जरिए उन्हें पार्टी का चीफ नियुक्त किया गया है और एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल भी बने रहेंगे। चुनाव आयोग ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए शरद पवार गुट को नोटिस भेजा है। नोटिस के जरिए अजित गुट द्वारा पार्टी के असली अध्यक्ष होने वाले दावे पर जवाब मांगा है। आपको बता दें कि असली एनसीपी किसके पास रहेगा, इसका फैसला चुनाव आयोग के पास है और वो ही करने वाला है। शरद गुट के जवाब के बाद ईसी अपना फैसला अब सुनाएगा। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल न्यूज चौक के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।